नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके घर की। जी हाँ, आपके घर की इसीलिए कि क्यों घर का कौन सा स्थान आपको किस रंग में रंगना चाहिए, कैसे रंगों के जरिए आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, ये बताएंगे आपको पंडित जी। और साथ ही साथ होगा एक महा उपाय भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अगर आपका समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा हो, आप कोई भी काम कर रहे हों, उसके परिणाम आपको अशुभ मिल रहे हों, आपको सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो किसी धर्म स्थान में या किसी व्यक्ति को घड़ी का दान करिए या घड़ी उपहार में दीजिए। ऐसे व्यक्ति को घड़ी दीजिएगा जिसका समय अच्छा चल रहा हो, या किसी धर्म स्थान में, किसी मंदिर में वॉल क्लॉक का जो दीवार घड़ी होती है उसका उपहार दे दीजिए, उसका दान कर दीजिए। ऐसा करने से जो आपका खराब समय चल रहा है, जो आपका बुरा समय चल रहा है, वो समय समाप्त हो जाएगा। तो इस एक प्रयोग से आप भी अपना लक चमका सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 21 जून के पंचांग की। पंडित जी, दिनांक 21 जून 2022, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 8:30 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और पंचांग भी आपको पंडित जी ने बता दिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की एक शुभ शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं घर के अलग अलग स्थानों में किस तरीके से आप अलग अलग रंग कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए। लेकिन सबसे पहले सवाल ये जान लेते हैं पंडित जी से कि घर के स्थानों के अलग अलग रंग का महत्व क्या होता है। पंडित जी, देखिए, आम तौर पे फ्लैट में वास्तु का सिद्धांत लागू नहीं होता, कुछ घरों में भी लागू नहीं होता, लेकिन जो घर के रंग हैं, अगर उनको बेहतर बनाया जाए, उनको बेहतर किया जाए, तो आप घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। क्या महत्व है अलग अलग रंगों का? देखिए, घर के जो अलग अलग स्थान हैं, जैसे बेडरूम है, रसोई है, पूजा घर है, पढ़ाई का कमरा है, घर के अलग अलग स्थान अलग अलग ग्रहों को नियंत्रित करते हैं और अलग अलग स्थानों पर ग्रहों के सही रंगों के प्रयोग करने से आपके ग्रह मजबूत होंगे। घर में ग्रहों का संतुलन बना रहेगा और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। अगर आप किसी भी स्थान पर गलत रंग का प्रयोग करते हैं तो ग्रह उल्टे हो सकते हैं, या ग्रहों के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छे न रहें। और गलत रंगों का प्रयोग अगर आप अपने मकान में करते हैं, अपने फ्लैट में करते हैं, तो बिना कारण के आप परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर के वास्तु दोष से भी अगर परेशान हैं और अपने घर के अलग अलग इलाकों को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के अलग अलग इलाकों को अलग अलग रंग के प्रयोग से रंग सकते हैं। ड्राइंग रूम का कलर अलग होगा, बेडरूम का अलग होगा, किचन का अलग होगा, पूजा घर का अलग होगा
और इन अलग अलग रंगों के प्रयोग से आप घर के हर कोने को बहुत अच्छा बना पाएंगे और घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ला पाएंगे। तो कौन से होंगे वो अलग अलग रंग जो कि आप अपने घर के अलग अलग कोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं अब राशियों की, और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, बेवजह की चिंता आपके मन में इस समय दिखाई दे रही है। बेवजह के परिवार में वाद विवाद भी हो सकते हैं, शांति बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा। हनुमान जी को अगर आप लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आप प्रयास करके देखिए, आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आपके परिवार में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, वहां पर व्यस्त आप दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन अच्छा होगा और दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आपका मानसिक तनाव दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत भी बने हुए हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर कहीं भी कोई चिंता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो और भी ज्यादा शुभ हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। आगे की राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप लोगों के ईमेल्स लेने का। तो चलिए देख लेते हैं जो पहला ईमेल है वो हमें आज का किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं, किस चीज का समाधान वो चाहते हैं। पंडित जी। पहला सवाल नीलिमा जी ने हमें भेजा है, पटना से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है 11 बजे सुबह और जन्म का स्थान है पटना। नीलिमा जी कह रही हैं कि पिछले 1 साल से वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, अपने पति से दूर रह रही हैं। तो क्या भविष्य में ये तालमेल ठीक हो पाएगा या ये शादी नहीं चल पाएगी, या ऐसा तो नहीं कि दूसरी शादी के योग हों? नीलिमा जी, आपको मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में दूसरी शादी के योग नहीं बनते हैं। एक ही विवाह आपका हुआ है और यही विवाह आपका आगे ठीक चलेगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ी शांति रखिए। इस साल के अक्टूबर तक आपका समय अच्छा नहीं है, लेकिन अक्टूबर के बाद से आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति लगातार बेहतर होती दिखाई दे रही है। उसके बाद आप अपने पति के साथ रह पाएंगी और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिए और थोड़ा पेशेंस बना करके चलिए, तो आने वाला समय आपका बेहतर होगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, खासतौर से मानसिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, जिसको बेहतर करने के उपाय होने चाहिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा।
और दूसरा काम आप ये करिए, रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए, इससे जीवन में सुधार होगा। लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग के पर्स यानी लाल रंग की चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं रंगों पर। जी हाँ, घर के अलग अलग कोनों में किस तरीके का रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए, पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं मेन एंट्रेंस के साथ, यानी कि मेन गेट, मुख्य द्वार पर किस तरीके का रंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। बात करते हैं आपके घर के मुख्य द्वार की, मेन डोर की। मेन डोर का रंग कैसा होना चाहिए? देखिए, घर का जो मुख्य द्वार है ये संबंध रखता है सूर्य से। सूर्य ज्योतिष का राजा है और आपके घर की शुरुआत ही होती है सूर्य के साथ। इसलिए इस स्थान का जो रंग है मेन डोर का, वो लालिमा यानी रेडिशनेस वाला हो या पीलापन वाला हो, येलोइश हो तो बहुत अच्छा होगा। घर के मेन डोर पर काले रंग का प्रयोग मत करिए। मेन डोर, मेन दरवाजा काले रंग का मत बनाइए, क्योंकि काले रंग के प्रयोग से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। घर के मेन डोर पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, यानी लाइटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। घर का मेन डोर अंधकार में नहीं रहेगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि घर में रहने वाले लोगों के रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है या जिनके घर में करियर की दिक्कतें ज्यादा रहती हैं, उन्हें अपने घर के मेन डोर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के मेन डोर को ठीक रखेंगे, वहां पर उत्तम प्रकाश की, उत्तम रंगों की व्यवस्था करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर के रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो घर के मुख्य द्वार पर आपको किस तरीके के रंग का इस्तेमाल करना है, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। अब आते हैं लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में पंडित जी किस रंग का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? देखिए, मैं फिर बता दूं कि घर में कितना भी वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर आप घर में रंगों का सही प्रयोग करना जान जाएं या रंगों का सही प्रयोग करें, तो 90% तक अपने वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं। मुख्य द्वार आपको बता दिया, अब बताते हैं लिविंग एरिया के बारे में, जिसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं। घर के लिविंग एरिया का रंग कैसा होना चाहिए? ये जो स्थान है घर के लिविंग एरिया का या घर के ड्राइंग रूम का, ये स्थान चंद्रमा का है, मून का है। घर के लिविंग एरिया का रंग चमकदार होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। सफेद रंग का प्रयोग भी अगर आप चाहें तो अपने लिविंग एरिया में कर सकते हैं। ब्राइट वाइट कलर का प्रयोग लिविंग एरिया में बहुत अच्छा होता है। हल्का पीला रंग भी वहां इस्तेमाल हो सकता है, गुलाबी रंग भी इस्तेमाल हो सकता है और बैंगनी यानी पर्पल कलर भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो लिविंग एरिया की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अपने घर के लिविंग एरिया में लाल और नीले रंग का प्रयोग नहीं करना है आपको। लिविंग एरिया में हल्के कलर होंगे, ठंडे कलर होंगे और खूबसूरत कलर होंगे। लाल रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नीले रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से बेवजह के बहस होगी, विवाद होगी और नीले रंग का इस्तेमाल करने से आलस्य बढ़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने बेडरूम को जैसा भी रखिए, लेकिन अपने लिविंग एरिया को वाइट बनाइए या कोशिश करिए पर्पल या पिंक का इस्तेमाल करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लिविंग एरिया में किस तरीके का रंग आपको इस्तेमाल करना है और कौन से रंगों से आपको बचना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। इसके अलावा बेडरूम में किस तरीके का रंग आपको करना है, बच्चों के कमरों का हो गया या फिर किचन का हो गया, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। राशियों की फिलहाल बात कर लेते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल।
कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। मन की चिंताएं समाप्त होंगी और करियर की स्थिति में आपके लाभ होगा। इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन का तनाव कम होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा। ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह का तनाव हो सकता है, शांति रखिएगा और कीमती चीजों को संभाल करके रखिए। कीमती चीजें आपकी खो सकती हैं। हनुमान जी को अगर एक लाल फूल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा, दिन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, मनोरंजन में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। किसी शादी में, पार्टी में, आनंद में व्यस्त हैं। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। परिवार का सहयोग इस समय में आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत सारी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई राशियों की। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी आपने जान लिया है और आगे बढ़ते हुए अब अगला ईमेल हम ले लेते हैं। देखते हैं ये ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या सवालों पंडित जी से पूछना चाहते हैं। पंडित जी। सत्यवान जी ने हमें मेल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है हर्षित। पुत्र की जन्म तारीख है 26 अगस्त 1990। जन्म का समय है रात को 8 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं मेरे पुत्र का विवाह कब होगा। पहला सवाल, पुत्र का करियर कैसा रहेगा और पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा। सत्यवान जी, आपके पुत्र हर्षित की जो कुंडली है उसके हिसाब से विवाह इनका इसी वर्ष होगा। इस वर्ष के अंत में इनके विवाह होने के योग प्रबल हैं। 2022 के आखिरी में इनकी शादी होगी, इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। देखिए, इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जब भी विवाह का निर्णय लेंगे अगर कुंडली मिला लें और अगर कोई कमी है लड़की की कुंडली में या इनकी कुंडली में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समय रहते अगर उपचार कर लेंगे तो वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। बिना सोचे समझे अगर विवाह करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि आपके सुपुत्र की कुंडली में अगले साल विदेश जाने की संभावना है, विदेश में करियर बनाने की संभावना है और लंबे समय तक ये विदेश में रह कर के नौकरी करेंगे। तो भविष्य इनका करियर के मामले में, पैसे रुपए के मामले में बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विवाह के मामले में इनको एक्स्ट्रा सावधानी रखनी होगी। सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। अब इनका विवाह सही हो, इनका भविष्य अच्छा हो, इनका करियर अच्छा हो, उसके लिए 2 उपाय किए जाएंगे। एक, इनको मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा।
तो चलिए, नहीं तो उनके समस्या का समाधान मिल चुका है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगले सवाल पर हम आ जाते हैं, क्योंकि घर का मुख्य द्वार किस रंग का होना चाहिए, घर का ड्राइंग रूम किस रंग का होना चाहिए, तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आते हैं घर की रसोई पर। घर की रसोई का रंग कौन सा होना चाहिए पंडित जी, जो कि सबसे अच्छा होता है या फिर समृद्धि के लिए जिसे सबसे अच्छा माना जाता है? आपके घर का लिविंग एरिया कैसा होगा ये बता दिया, आपके घर के मुख्य द्वार की स्थिति कैसी होगी ये बता दिया। अब बताते हैं आपके घर की रसोई के बारे में, किचन के बारे में। देखिए, आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है ये बात आपके घर की रसोई बताती है। और अगर घर की रसोई का रंग ठीक हो तो घर के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। ये जो स्थान है ये मंगल से और कुछ अर्थों में सूर्य से संबंध रखता है। मंगल और सूर्य दोनों फायर के प्लेनेट हैं। मंगल के पास थोड़ा जल भी है, सूर्य पूरी तरह से फायर है। और रसोई में फायर और वाटर दोनों का बराबर मात्रा में इस्तेमाल होता है, इसीलिए मंगल और सूर्य की भूमिका वहां पर जरूर होती है। रसोई घर का रंग पीला या नारंगी अगर आप रखें तो ये काफी ज्यादा शुभ होगा, काफी ज्यादा अच्छा होगा। रसोई घर में थोड़ी देर ही सही, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए। सूर्य का प्रकाश आने से लाभ होगा। और रसोई घर में गाढ़े रंगों का प्रयोग ना करें, यानी रसोई घर में हल्का पीला, या आप रसोई घर की 3 दीवारें सफेद करा दें, एक दीवार को पीला करा दें, या एक दीवार को ऑरेंज करा दें। ऑरेंज और येलो का प्रयोग रसोई घर में करना बहुत अच्छा होता है। लाइटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए और रसोई में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखें, अपने घर की रसोई को आप ठीक रखें, तो आपके घर में सामान्यतः कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तो चलिए, रसोई घर में किस तरीके का रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए ताकि आपके जो घर के सदस्य हैं उनकी सेहत अच्छी बनी रहे, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आते हैं घर के शयन कक्ष यानी कि बेडरूम पर। तो बेडरूम का रंग किस प्रकार होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, घर का जो बेडरूम है ये बताता है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके पैसे के बारे में। आपके घर का बेडरूम जितना बेहतर होगा, आप उतने ही ज्यादा प्रॉस्पेरस होंगे, उतने ही ज्यादा धनवान होंगे, संपन्न होंगे। तो घर के शयन कक्ष को कैसा होना चाहिए? ये जो स्थान है आपका बेडरूम, ये शुक्र और कुछ अर्थों में शनि से संबंध रखता है। आपके घर का बेडरूम शुक्र का पार्ट है पूरी तौर से 80%, और चूंकि बेडरूम में अंधेरे में सोते हैं इसलिए शनि की भूमिका भी 20% हो जाती है। बेडरूम में ठंडे रंगों का प्रयोग करना लाभकारी होता है। गर्म रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठंडे कलर्स का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे बेडरूम में गुलाबी, हल्का हरा और क्रीम रंग शुभ होता है, या आप पूरी तरह से व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट भी अच्छा होगा। किचन में गर्म रंग का प्रयोग करते हैं, पीले और नारंगी का, लेकिन यहां पर ठंडे कोल्ड कलर्स का प्रयोग करेंगे। और बेडरूम में लाल रंग का इस्तेमाल मत करिएगा, वरना पति पत्नी के बीच में झगड़े जरूर होंगे। और बेडरूम में नीले रंग का प्रयोग भी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने बेडरूम में हल्के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए, पूरी तरह से अंधेरा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी शास्त्र कहता है कि पूरी तरह से 100% अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए, हल्का सा प्रकाश, हल्की सी रोशनी रहनी चाहिए। तो बेडरूम में कलर्स का बेहतर इस्तेमाल करें, बेडरूम को साफ सुथरा रखें, और याद रखें बहुत पर्सनल कोना है आपका, इसलिए आपके बेडरूम में हर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए।
अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, बेडरूम को ठीक रखेंगे, तो घर में सामान्यतः किसी को भी धन का अभाव नहीं होगा। तो किस तरीके से अपने घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं, ये पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। फिलहाल अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, मानसिक चिंता आपकी धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में आपके खुशहाली आने के संकेत भी बने हुए हैं। काम का दबाव बहुत है, लेकिन उसको लेके परेशान ना हो, क्योंकि ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। हो सकता है इस समय कोई संपत्ति खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, उसके लिए आपके बेहतर योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से पैसे दें, थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन में सफलता ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखिए, सेहत के मामले में लापरवाही मत करिए। वाद विवाद से भी जहां तक संभव हो बचाव करिए। किसी मित्र की सलाह मान करके अगर आप चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित कर दें, आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो अब से कुछ ही देरी में मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ आपको देंगे एक महा उपाय, जिसे करके आप भी अपना जीवन जो है वो अच्छा कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है उससे पार पा सकते हैं। फिलहाल अगला सवाल ले लेते हैं, अगला ईमेल हम ले लेते हैं, देखते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी, तनुश्री ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1994, 1994। जन्म का समय है रात के लगभग 10 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। तनुश्री पूछ रही हैं कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछ रही हैं मेरा विवाह कब होगा, और तीसरा सवाल मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तनुश्री, आपकी कुंडली में बिल्कुल सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। बंगाल की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी है वहां पर कोशिश करिए। पश्चिम बंगाल की जो प्रशासनिक सेवा है वहां पर आपको सफलता मिल सकती है, और साथ ही साथ आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। हालांकि कुंडली एडमिनिस्ट्रेटिव है, अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो आपको लाभ जरूर होगा। 2024 में आपके सिलेक्शन की संभावना बनती है, चाहे आप शिक्षा क्षेत्र में जाएं, चाहे आप प्रशासनिक सेवा में जाएं। 2023 के अप्रैल से दिसंबर का जो समय है, इस समय में आपके विवाह होने के योग बनते हैं, और आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए। विवाह आपका कुल मिलाकर ठीक रहने वाला है। मुश्किल कहाँ है? मुश्किल ये है कि दिमाग अच्छा है, लेकिन जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए या जितनी एकाग्रता होनी चाहिए सफलता के लिए, उतनी आपके पास नहीं है। इसे कैसे बेहतर करें?
एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं बाथरूम की तरफ कि बाथरूम का रंग आपको कौन सा रखना चाहिए। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। आपके घर का बाथरूम ये बताता है कि जीवन में जो घटनाएं अचानक घट सकती हैं, अचानक बीमारी आ सकती है, अचानक दुर्घटना हो सकती है, उससे आप कितने सुरक्षित बने रहेंगे, पहली बात। और आपके घर का बाथरूम बताता है कि घर में बीमारियां कितनी हैं या नहीं हैं। तो घर के बाथरूम को ठीक रखना जरूरी है। रंग कैसा होना चाहिए? देखिए, जो बाथरूम है ये राहु और केतु से संबंध रखता है, और चूंकि यहां पर जल का प्रयोग ज्यादा होता है, वाटर एलिमेंट का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए इसका संबंध कहीं ना कहीं चंद्रमा से जरूर होता है। इस स्थान पर जलीय रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे रंग जो पानी के रंग हैं, वाटरी कलर हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। बाथरूम में नीले या सफेद रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अपने बाथरूम में या तो नीले रंग का प्रयोग करें या बिल्कुल वाइट कलर का प्रयोग करें, बहुत ही बढ़िया होगा। और अपने बाथरूम में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करें, और जब भी बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करें उसको साफ कर दें। पानी की बर्बादी बाथरूम में ना करें। देखिए, पानी की बर्बादी तो कहीं भी करना अच्छा नहीं है। अपने किचन में, अपने रूम में, बाथरूम में पानी की बर्बादी करने से पैसे की बर्बादी होती है, और जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उन्हें मानसिक बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। आप देखिए, बहुत सारे लोग जाते हैं बाथरूम में नहाने, आधा आधा एक एक घंटा नहाते हैं, उनको लगता है शरीर साफ हो ही नहीं रहा है। या जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ओसीडी होता है, वो बार बार हाथ धोते हैं। पानी की बर्बादी से आपकी मानसिक स्थिति का सीधा संबंध होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर में, खासतौर से आपके बाथरूम में, पानी की बर्बादी ना हो। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से हम जान लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है, तनाव कम होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग भी बन रहे हैं, और इस समय किसी छोटी लाभकारी यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपका आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहत में आपके सुधार होता दिख रहा है, और इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी भी परास्त होंगे। हनुमान चालीसा अगर आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपका दिन काफी अच्छा जरूर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। करियर में अच्छी सफलता, अच्छी उन्नति के संकेत हैं। संतान पक्ष की उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं आपके लिए। तो क्या करें कि दिन बेहतर हो जाए? किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का दान कर देंगे तो आपका दिन बहुत ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%,
यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात होगी सभी 12 राशियों की, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया कि कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है। अब आगे आते हैं आज के आखिरी ईमेल पर। तो देखते हैं आखिरी ईमेल आज का हमें किसने भेजा है पंडित जी। जी, राकेश जी ने हमें सवाल लिखा है, चंडीगढ़ से लिखते हैं राकेश जी। इनकी जन्म की तारीख है 13 सितंबर 1966, 1966। जन्म का समय है शाम को 7:40 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। राकेश जी लिख रहे हैं कि ये बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय, अपना प्रोफेशन करना चाहते हैं, किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, उसमें जा सकते हैं क्या, और भविष्य में पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। राकेश जी, जो आपकी कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में इस समय जरूर जाना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में जाते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपके लिए सफलता की संभावनाएं काफ़ी बेहतर हैं और उसमें आप बेहतर सफलता जरूर पा सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में पैसे रुपए को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं है या आपके करियर को लेकर भी कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान सिर्फ ये रखिएगा, जब तक बहुत जरूरी ना हो लोन यानी कर्जा लेने से बचिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्जा लेन देन के मामले में आपके फंसने की, आपके परेशान होने की संभावना बनती है। तो कर्जा लेने से जहां तक संभव हो बचिएगा, बाकी मामलों में किसी तरह की समस्या नहीं है। तो चलिए, तो आज का आखिरी ईमेल हो गया, लेकिन आगे भी आने वाले एपिसोड्स में हम आप लोगों की ईमेल्स लेते रहेंगे। आप हमें लिख दीजिए अपने सवाल। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। और चलिए, रंगों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी ने आपको बताया कि घर के अंदर कौन से अलग अलग कोनों में कौन कौन से रंगों का प्रयोग आपको करना चाहिए, मेन डोर पर कौन सा करना चाहिए। लेकिन पंडित जी, अगर पूरे घर की बात करें, बाहरी रंग की बात करें, तो बाहरी रंग कौन सा होना चाहिए घर के लिए? देखिए, घर का जो बाहरी रंग है या घर जो बाहर से दिख रहा है, आउटर, ये आपके भाग्य को डिसाइड करता है। आपका भाग्य स्थान है, क्योंकि घर आपको मिला है आपके भाग्य की वजह से। अब उसमें आप ये समझिए कि जो रंग आपका शुभ रंग हो, आपकी कुंडली के हिसाब से वही रंग घर के बाहर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक घर में कई लोग हो सकते हैं, तो घर का जो मुखिया है उसके लिए जो शुभ रंग है वही घर के आउटर का रंग होना चाहिए। घर के मुखिया की कुंडली कर्क लग्न की है, बृहस्पति भाग्येश है, तो स्वाभाविक बात है घर के बाहर का रंग पीला हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो घर के आउटर का रंग सफेद रंग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वाइट कलर का इस्तेमाल करने से घर के आउटर की स्थिति हमेशा बेहतर बनी रहती है, या घर के मुखिया का जो शुभ रंग है उस रंग को आप घर के आउटर में प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब उन लोगों के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से जिनका जन्मदिन 21 जून को आता है। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 21 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर और शिक्षा की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। इस साल में धन की स्थिति, मान सम्मान की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी और हो सकता है कि इस साल में कोई प्रॉपर्टी खरीदें, किसी संपत्ति का लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, अगर इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करें तो आपके लिए आने वाला वर्ष शुभ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब आते हैं आज की जिज्ञासा पर। और आज का जो जिज्ञासा वाला सवाल है पंडित जी वो ये है कि क्या शिवलिंग पर तुलसी दल यहाँ पर अर्पित नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमने सुना है कि जो शिवलिंग होता है उस पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए।
देखिए, ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पति दैत्य शंखचूर्ण का वध भगवान शिव ने किया था। सती वृंदा थी और वृंदा ही बाद में तुलसी बनी और उसने ही भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर हो जाने का श्राप दिया था। उसके साथ ये शर्त थी कि जब उसका सतीत्व भंग होगा तभी शंखचूड़ का वध हो सकता है। सतीत्व भंग किया नारायण ने और शंखचूड़ का वध किया भगवान शिव ने। इसीलिए परंपरा के हिसाब से शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना मना होता है। उसका वैज्ञानिक पक्ष ये है कि तुलसी के पत्तों में पारा पाया जाता है, पारा, मरकरी। इसलिए शिवलिंग जहां पर भी बनाए जाते हैं वो एक विशेष ऊर्जा के हिसाब से बनाए जाते हैं। जिस जमीन में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जिस स्थान पे, शिवलिंग वहीं पे बनाए जाते हैं। अब ऐसे में अगर शिवलिंग पर आप पारा यानी तुलसी दल के माध्यम से पारा अर्पित करेंगे तो उससे शिवलिंग खंडित हो सकता है या शिवलिंग टूट सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना ठीक नहीं है। तो चलिए, आज की जो जिज्ञासा थी उसे तो पंडित जी ने दूर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 21 जून का शुभ पहर भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दिनांक 21 जून 2022 दिन मंगलवार का शुभ पहर जान लीजिए। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा, एक मुखी दीपक, और दीपक जलाने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य और कर्ज संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही तभी फायदा होगा। फिर से नोट करें, शुभ पहर का समय है 21 जून मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो चलिए, ये तो बात हो गई शुभ पहर की। अब वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं आज की कौन सी राशि है, उसके बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं और इसी क्रम में आज की राशि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ वालों को पेट, स्नायु तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और मानसिक बीमारियां होने की संभावना होती है। कुंभ राशि वालों का आलस्य और इनका गलत खान पान इनको बहुत परेशान करता है। कुंभ राशि वालों को अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर कुंभ वाले ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं सामान्यतः उनको परेशान नहीं करती हैं। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं महा उपाय। तो चलिए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी, अगर आपके जीवन साथी का, आपके पति का या आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिए। आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करके प्रार्थना करें। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें आनी दूर हो जाएंगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि हमें अपने घर में कौन सी जगह पर कौन सा रंग का इस्तेमाल करना चाहिए सुख समृद्धि के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।